खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारत वर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पनागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु नानक वार्ड में 19 मार्च को घर हुई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 19 मार्च को 44 वर्षीय अलका केशरवानी की घर पर हत्या कर दी गई थी। मामले में अज्ञात आरोपी की पतासाजी शुरू की गई। वहीं मौके पर मिले फिंगरप्रिंट मृतका के भतीजे हर्ष केशरवानी का होना पाया गया। जहां हर्ष केशरवानी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपनी चाची की हत्या करना कबूल की। आरोपी ने बताया कि वह अपनी चाची पर बुरी नजर रखता था। चाचा की मौत होने पर वह चाची के घर आया जाया करता था। वहीं जब चाची स्नान करने जाती तो वह देखता था। चाची ने भी उसे ऐसा करते देख लिया, जिसके बाद चाची ने कहा कि वह उनके माता पिता को यह बात बता देगी, जिस पर उसने चाची के घर पर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एक मृतिका थी अलका केसरवानी, उनकी जो है वो घर से लाश मिली थी और उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया था और चूँकि वो मर्डर जो था वो क्लियर नहीं हो रहा था कि उसका मर्डर किसने किया है, इसको इन्वेस्टिगेशन करने पर जो है अब ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो मर्डर था ये उसी के जेठ के लड़के हर्ष केसरवानी ने किया है। पुलिस ने जब उसको राउंड अप किया तो उसका बेसिक रीज़न ये था कि घटनास्थल से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे हम लोगों को। उन फिंगरप्रिंट्स की निशानदेही पर जब हमने उससे बुलाकर पूछताछ की तो उसने जो है वो बताया कि हाँ उसने किया था, अपनी चाची का जो है मर्डर उसी ने किया है। इंदौर की रंगपंचमी की गेर को अब यूनेस्को की विरासतों में शामिल करने की कोशिश तेज हो गई है। इस बार की गेर का प्रशासन लाइव प्रसारण करवाएगा और विदेश में रहने वाले इस लिंक को वहां के हर स्थानीय ग्रुप में शेयर करेंगे। इसके साथ ही विदेशियों के लिए इस बार गेर में अलग गाड़ी रहेगी। शनिवार 30 मार्च को निकलने वाली गेर में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होने की उम्मीद है। 60 NRI ने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सभी को विशेष रथ में सवार करके गेर में घुमाया जाएगा। इस साल इंदौर की गेर को 75 साल हो जाएंगे। बता दें कि रंगपंचमी पर निकलने वाली गेर में सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन और CCTV कैमरों में भी लगातार नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही हुड़दंगियों पर रासुका की कार्यवाही भी की जाएगी। देखिए, जो रंगपंचमी की गेर है इंदौर की परंपरा और यहाँ की संस्कृति का बहुत अभिन्न हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए जो इस साल की गेर है उसके रूट का भ्रमण सभी विभागों, संबंधित जो विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ आज किया गया है। रूट की सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं और इसके साथ साथ चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें शिरकत करना प्रस्तावित है, अतः उनकी सुरक्षा से संबंधित जो इंतजाम हैं उनको भी रिव्यू किया गया है। लगातार खेतों में पराली जलाने से खेतों की उर्वरकता क्षमता नष्ट हो रही है, जिसको लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा पराली से निजात पाने के लिए बायोडिकम्पोजर कैप्सूल का इजाद किया गया है। कैप्सूल को किसान ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। दरअसल मालवा के किसानों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश और सावधानियां बरतने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। फिलहाल रबी की फसल कट गई है और उसके टूट जो खेत में बचे हैं उसे जला दे रहे हैं, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना होती है। इस कैप्सूल को हल्के से खेतों में नमी कर कैप्सूल दवाई के रूप में छिड़काव कर सकते हैं और स्प्रे करने से खेतों के टूटकर नष्ट होकर ऑर्गेनिक काम करता है। इस प्रयोग से किसान भाइयों को पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी। गेहूं की कटिंग है वो 7 से 1.5 फीट के ऊपर काटते हैं, जिसके कारण किसान को परेशानी होती है। उसकी वजह से किसान उस परेशानी से बचने के लिए आग लगा देता है। तो किसान भाई को सलाह दी जाती है कि नरवई ना जलाएं। और जब आजकल एक ऐसा केमिकल्स ये आने लगे हैं कि जिसका केवल स्प्रे करके नमी बना के अगर उसको हार्वेस्टर से कटवाने के बाद में स्प्रे कर दो तो उसके बाद में जो नरवई है वो सड़ के खाद का काम कर रही है। मंदसौर जिले के ग्राम रसूड़िया राठौर में एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर अफीम चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की गई अफीम की कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदसौर में पपलिया मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम रसूड़िया राठौर में अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के मकान पर धावा बोला। यहाँ अफीम चुराते समय जब बुजुर्ग महिला चंद्रकुमार पति समंदर सिंह उम्र 17 वर्ष ने बदमाशों को देखा और उनका विरोध किया तो आरोपियों ने महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। बदमाश यहाँ से करीब 7 किलो अफीम चुरा कर ले गए, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है।
शुक्ला मंडी के लसुड़िया राठौर की घटना है। यहाँ पर एक महिला है, वृद्ध महिला है, अकेली अपने घर में रहती थी। एक धारदार हथियार से इनकी हत्या की गई है। इस मामले में जांच की जा रही है। प्रथम पीएम के लिए बॉडी को भिजवाया जा रहा है और इसमें एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी यहाँ बुलाया गया है। सर, महिला अकेली रहती थी? हाँ, महिला अभी जो प्राइमा फेसी जो जानकारी मिली है, यहाँ पर महिला अकेली ही रहती थी। मंत्री टंकराम वर्मा ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। उनके विधानसभा क्षेत्र में लोगों में मोदी के नाम का कितना उत्साह है, उसे लेकर भी चर्चा की। मंत्री वर्मा ने कांग्रेस पर भी विभिन्न तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने विकास कार्य को लेकर चर्चा करते हुए कहा, आगे और भी कई कार्य हैं जो बचे हुए हैं, उन्हें भी पूर्ण किया जाएगा। कांग्रेस के दुर्ग से 4 सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी के मामले पर मंत्री वर्मा ने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, लोग लड़ना भी नहीं चाह रहे। वहाँ के स्थानीय लोगों को लगता है कि उनके रहते दूसरों को प्रत्याशी बना रहे। कांग्रेस में अंतर्द्वंद चल रहा है। रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू दिल्ली स्थित लाल कॉलोनी मोहल्ले में चोरों ने 2 दिनों के भीतर बंद पड़े 2 घरों में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बारे में पीड़ित गृह स्वामी ऋतु रंजन सिंह ने बताया कि होली के पूर्व उनका पूरा परिवार घर में ताला बंद कर होली त्योहार मनाने के लिए अपने पैतृक गांव नौहटा थाना क्षेत्र के टीपा गांव पर गए हुए थे। होली पर्व बीतने के बाद जब ऋतु रंजन सिंह अपने पूरे परिवार के साथ लाल कॉलोनी स्थित अपने मकान में पहुंचे तो बाहर के गेट का ताला खोलने के बाद देखा कि अंदर के मुखी के 2 दरवाजे के ताले को तोड़ दिया गया है। अंदर प्रवेश करने के बाद घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी वगैरह को ताले तोड़े हुए थे। इसके बाद पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी कि चोरों ने उनके घर से लगभग 40 से 45 लाख रुपए की आभूषण और नकदी की चोरी की है, जिसमें लगभग 50,000 के करीबी नकदी और बाकी के सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य सामान थे। वहीं घटना के 24 घंटे के पूर्व लाल कॉलोनी मोहल्ले में ही चोरों ने एक और बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 8 से 10 लाख रुपए के नकदी और आभूषणों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उक्त घर प्रमोद सिंह का बताया जा रहा है, जो कि होली पर्व मनाने व अपने पैतृक गांव रोहतास जिले के बघेला थाना अंतर्गत भवपोखर गांव गए हुए थे। उनका भी घर बंद देख चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। होली पर्व में 24 घंटे के भीतर एक ही मोहल्ले में 2 बंद पड़े घरों में भीषण चोरी की घटना को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर मोहल्लेवासी सहित शहर के लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके घर में चोरी हो गई, कितना का नुकसान हुआ? 40 से 45 लाख। कब ये चोरी कब हुई? 24 तारीख को रात में। अच्छा, और आप लोग को पता कब चला कि चोरी? 27 तारीख को जब घर से हम लोग यहाँ आए। कुछ पता चला? पुलिस में तो आवेदन गई है। FIR किए हुए हैं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला है। आश्वासन दिए हैं कि पता जल्द से जल्द चलेगा। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान अनियमितता का आरोप सामने आने पर विभाग के ही क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी की विभागीय अधिकारी नवीन सिंह ने पिटाई कर दी। विभागीय ग्रुप पर संबंधित खबर डाले जाने पर वाराणसी से करीब 70 किलोमीटर का सफर कर मिर्जापुर पहुंचे पर्यटक सूचना अधिकारी ने राजपत्रित अधिकारी की पिटाई कर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अरविंद राय का आरोप है कि पुलिस को तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्यालय में कर्मचारियों ने कहा कि किसी ने गवाही दी तो उसे अंजाम भुगतना होगा। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अरविंद राय ने बताया कि विंध्याचल में जमीन का बैनामा था, जिसके लिए 2021 में नामित राजपत्रित अधिकारी के रूप में RK रावत वाराणसी से आए थे। उनके साथ जिले में सेवा दे चुके नवीन भी थे। सुबह मैं भदोही मीटिंग में गया था, वहां से लौटने पर नवीन ने मुझे थप्पड़ से पीटना शुरू कर दिया। कर्मचारियों को धमकी दी कि यहाँ तो रिटायर हो जाएंगे या तुम लोगों को देख लेंगे। मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मामला ये है कि यहाँ पर विंध्य कॉरिडोर में कुछ जो भी भूमि और मकान लिए गए थे अधिग्रहण में, उनके मुआवजों में कुछ घपला हुआ है। इसमें उस समय हमारे यहाँ तैनात नवीन कुमार सिंह पर्यटक सूचना अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध है, जो आए दिन जो है प्रकाश में आ रहा है। मीडिया के माध्यम से अभी यह तथ्य संज्ञानित हुआ है, जिसमें डॉक्टर अरविंद राय जो क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी हैं, उनके द्वारा 2 वर्ष पूर्व के विंध्य कॉरिडोर के कार्यों पर कुछ आपत्तियां की गई हैं, जिसके संदर्भ में त्रिस्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है और समिति की आज्ञा प्राप्त होने पर उसे उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। मुख्तार अंसारी की हुई मौत पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने संदेह जताया है। आपको बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर संदेह जताया है। डॉक्टर अखिलेश ने कहा कि पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मृत्यु हुई है संदेह के घेरे में है, जिसकी जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब क्लियर हो गया है, आज सब क्लियर हो जाएगा। वो तो पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है वो तो उसमें संदेह के घेरे में है, उसकी जांच होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन में सब चीज क्लियर हो गया है सर? सब चीज क्लियर। कब तक हो जाएगा फाइनल? अभी 2 घंटा बाद। सर पूर्णिया सीट हॉट सीट बना हुआ है सर। पूर्णिया सीट हॉट सीट बना हुआ है सर। पहले फेज के नॉमिनेशन के बाद आखिर में लाख परेशानियों और झंझटों के बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सीट घोषणा करके बताया कि राजद लोकसभा के कुल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीट बंटवारे में 9 सीट दी गई हैं। वहीं सीपीआई एमएल को 3 सीट और सीपीआई को 1 सीट तथा सीपीएम को 1 सीट दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के नेताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। पप्पू यादव और पूर्णिया सीट के सवाल पर महागठबंधन के नेता बचते नजर आए और मनोज झा ने कहा कि गठबंधन दलों का होता है, व्यक्तियों का नहीं। इससे साफ साफ पता चलता है कि पप्पू यादव को इस गठबंधन से बड़ा झटका लगा है। दलों को जो सीटें निर्णय दिए गए करने के लिए उसकी सूची निम्न प्रकार है, मैं पढ़ दूं। सीपीएम आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग बात करने के लिए। एक आप सवाल पूछ चुके हैं, एक सामूहिकता का सवाल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पटना जिले के प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रखने के लिए 43 वीडियो सर्विलेंस टीम की तैनाती कर दी है। पटना जिले से सटे सभी जिले अरवल, भोजपुर, सारण, नालंदा के नजदीकी केंद्रों पर 32 चेक पोस्ट बनाए गए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ नदी घाटी दल की तैनाती कर दी गई है। प्रत्याशियों के खर्चों पर विशेष नजर के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। चिराग पासवान ने सीट बंटवारे पर चुटकी लेते हुए कहा कि महागठबंधन कहें या इंडी गठबंधन एक दूसरे को नीचे दिखाने में व्यस्त हैं। वहीं नीतीश कुमार से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन में सभी दलों से समन्वय बनाना आवश्यक होता है। चिराग पासवान ने पप्पू यादव की कांग्रेस में विलय के बाद पूर्णिया सीट नहीं मिलने पर कहा कि आखिर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में कैसे विलय कर दिया, यह पप्पू यादव का निजी मामला है। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है और बिहार की 40 की 40 सीट जीतेगी। बट आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो विकल्प मौजूद हैं, कहां से 5 सीटों पर हम कितने लोगों को हम लड़ा सकते हैं, ये नहीं संभव है। ऐसे में ही स्पष्ट होता है कि कौन पार्टी की भावनाओं के साथ जुड़ा है। और मुझे लगता है कि ऐसे बार बार दल, गठबंधन, संगठन ये बदलना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। आप अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उसकी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, अगर पार्टी में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये सोच भी गलत है। फिर ऐसे में फिर किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए अगर उस पार्टी की विचारधारा से, उस पार्टी के सिद्धांतों से अगर आप सहमत नहीं हैं। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत श्री सनातन धर्म सभा द्वारा संचालित श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कंप्यूटर, प्रिंटर और एलईडी टीवी प्रदान किए गए। इस दौरान संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और भारतीय स्टेट बैंक का आभार व्यक्त किया गया। बताते चले कि मसूरी में एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय में सुविधाओं का अभाव है और यहाँ के छात्रावास में गरीब परिवारों के छात्र पठन पाठन करते हैं और सरकार द्वारा भी इन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है। निजी खर्चे पर ही इस महाविद्यालय का संचालन किया जाता है। दानदाताओं के प्रयास से यह स्कूल छात्रों को शिक्षा दे रहा है और किसी न किसी रूप में इन्हें लोगों द्वारा सुविधा दी जाती रही है। आज जहाँ अन्य स्कूलों में आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, वहीं इस महाविद्यालय के छात्र आज भी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आज भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन्हें आधुनिक शिक्षा के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए गए। इस मौके पर महाविद्यालय के अध्यक्ष उपेंद्र पवार ने बताया कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संस्था द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं और आधुनिक शिक्षा के लिए भी यह प्रयास सराहनीय है। संस्कृत महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मीनाक्षी पवार ने बताया कि संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और नासा जैसी संस्था में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के छात्र प्रतिभावान हैं और आधुनिक शिक्षा से उनकी प्रतिभा और निखरेगी। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि संस्कृत विद्यालय को आधुनिक उपकरण देने से काफी उत्साहित हैं और यहाँ के छात्र छात्राओं को इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ 2 अज्ञात बाइक सवार ने गोली मारकर नानकमत्ता के कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि सुबह लगभग 6:30 बजे बाबा जी डेरा के अंदर गेट के पास कुर्सी में बैठे हुए थे। तभी 2 बाइक सवार वहां पहुंचे और उन्होंने 3 सेकंड के अंदर 2 फायर उन पर झोंक दिए, जिसके बाद उन्होंने खटीमा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हो गई है। उन्हें पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। वहीं इस घटना पर डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को सम्मिलित किया गया है और सेंट्रल एजेंसी से भी संपर्क किया जा रहा है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।